ऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत आसान होता है, जिसे आता है उसे आता है और जिसे नहीं आता है उसे एकदम नहीं आता है। रिएक्शन आए इसलिए आप मेरे पास आए और देखें कि ऑर्गेनिक कितना आसान है। तो उसका एक रिकॉर्डिंग जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी का डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखें कैसे ऑर्गेनिक रिएक्शन को मिलाया जाता है और कैसे क्वेश्चन कंपटीशन में बनाया जाता है। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इस लास्ट तक देखिएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे मिक्स की जाती है वो सारी अंडरस्टैंडिंग सिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों से भी इस लेक्चर को शेयर करिएगा कि जिससे उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। चलो ध्यान से देखना बेटा और समझने की कोशिश करना। पहले वाले क्वेश्चन में दिया क्या है कि जो फर्स्ट तुमसे पूछा है इसके अंदर देखो, एक चैप्टर अल्काइन का है, एक चैप्टर अल्कीन का है, एक चैप्टर यहाँ भी अल्कीन है और एक चैप्टर यहाँ अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, और यहाँ पे NaNH2 सोडामाइड का रिएक्शन कराया है। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना बेटा कि सोडामाइड एक बेस होता है, और अगर सोडामाइड एक बेस होता है तो कहीं ना कहीं कोई एसिडिक हाइड्रोजन होगा, उसको वो खींच रहा होगा। तो सबस्ट्रेट के अंदर यहाँ टर्मिनल अल्काइन जिसका पास एसिडिक हाइड्रोजन है और अल्कीन के पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसी टर्मिनल अल्काइन का कहीं ना कहीं प्रोटॉन को खींचेगा और नेगेटिव चार्ज बनाएगा। तो अगर मैं इसी को एक बार फिर से लिख दूं तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पे तुमने कार्बन और इस कार्बन से ये ट्रिपल बॉन्ड ये ले लिया है। तो बेस इसी का प्रोटॉन खींच के सॉल्ट बना लेगा, और एक बार जो सॉल्ट बन गया अब यही अल्काइल हाइड पे रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सीन बना दिया, ये अल्काइल क्लोराइड है। तो ये इसके ऊपर अटैक करके इसे Cl को हटा देगा, और जब Cl को हटा दे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा क्या कि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो इस कार्बन को अगर मैं जोड़ देता हूं तो हमें क्या मिला, इस 5 मेंबर रिंग में कोई अंतर नहीं है, इसे ऐसे ही बना दिया, यहाँ ऐसे ही है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, और ये तुमने इस कार्बन से जोड़ दिया और ये कार्बन से जोड़ दिया, और इससे कनेक्टेड क्या है, इससे कनेक्टेड है यहाँ पे रिंग और ये डबल बॉन्ड, ये तो बना। बताओ इसमें कोई दिक्कत? नो सर। गुड। तो मतलब इनडायरेक्टली मैंने किया क्या है कि पहले बेस के द्वारा प्रोटॉन खींचकर एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन किया है, और इसी न्यूक्लियोफाइल ने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के ऊपर रिएक्शन किया है। तो नेचर ऑफ रिएक्शन कभी पूछ ले तो कौन सा होगा, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, ये एलिमिनेशन है, कौन सा रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूट हुआ ना सर यहाँ पे तो। सब्स्टिट्यूट हुआ। अब सब्स्टिट्यूशन दो तरह के हैं जो काम के हैं, SN1 है, SN2 है। इसको क्या कहोगे, SN1 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन है? न्यूक्लियोफाइल पहले बना और उसके बाद उसने सब्स्टिट्यूट करा। हाँ तो एसएन वन। नहीं, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और वह वीक न्यूक्लियोफाइल यूज हाँ करते हैं। सर। यहाँ पे कार्बन के पास एसएन टू। नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के दो रिएक्शन करा रहे बेटा। तो यहाँ तुमने किया क्या है, SN2 रिएक्शन कराया। बस में आगे, और SN2 रिएक्शन करके इन दोनों रिंग्स को आपस में जोड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट। अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट क्विनोलीन, ये कौन सा रिएजेंट है, ये कौन सा रिएजेंट? लिंडलार हो गया ना ये सर। गुड, लिंडलार कैटलिस्ट। तो लिंडलार कैटलिस्ट अल्कीन पर रिएक्शन करता है, अल्काइन पर रिएक्शन करता है, किसके ऊपर रिएक्शन करता है? अल्काइन पे। अल्काइन पे। तो अल्काइन से अल्कीन बनाता है या अल्कीन बनाता है? अल्कीन। अल्कीन में भी सिस अल्कीन बनाता है, ट्रांस अल्कीन बनाता है? और सिस बनाता है। और सिस सिस। सिस। ट्रांस बनाने के लिए क्या करते हैं? ट्रांस बनाने के लिए याद करो, रिडक्शन में पढ़ाया होगा। हाइड्रोजन NiPd, आपका PT, हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट, फिर हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट, लिंडलार और रोसेनवोल्ड, फिर बोला होगा सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद आया? हम्म बर्च हम्म। रिडक्शन। तो बर्च रिडक्शन में क्या किया था कि अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट किया था। तो दोनों याद रखो कि सिस बनाना हो तो क्या करना है, ट्रांस बनाना है तो क्या करना है, और अल्कीन तक पहुंचाना है तो क्या करना है। तो यहाँ पे सिस अल्कीन बनाना है, तो थोड़ा स्टीरियो केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, स्टीरियो में छोड़ देता हूँ, बस अल्कीन बना देता हूँ। तो इस 5 मेंबर रिंग, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तुम्हारा CH2 है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है, यहाँ तुम्हारा फिर से ये CH2 है, और इसी पर्टिकुलर से ये रिंग तुमने यहाँ पर लाकर जोड़ दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ये बन गया तुम्हारा सेकेंड। और स्टीरियोकेमिस्ट्री में ये कौन सा हो गया, सिस वाला, ये बन गया। अब पूछ रहा है कि डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस में है, अब 273 केल्विन टेम्परेचर,
मतलब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन की बात कर रहा है और डाइल्यूट केमिनोफोर की बात कर रहा है। ये कौन सा रिएजेंट है? बेयर्स। बेयस रिएजेंट, वेरी गुड, बेयस रिएजेंट। तो बेयस रिएजेंट का काम क्या होता है? वो डबल बॉन्ड पे अटैक कर एल्कीन पे अटैक करता है और 1,2 डायोल बनाता है। वेरी गुड। तो चूंकि यहाँ कह रहा है एक्सेस में है, तो क्या एक्सेस में है तो क्या तीनों जगहों पे अटैक करेगा, किसी एक जगह पे अटैक करेगा? तीनों जगह पे अटैक करेगा। तीनों जगहों पे अटैक करेगा। और तीनों जगहों पे अटैक करेगा तो स्केलेटन तो पहले बना दो। यहाँ हो गया CH2, यहाँ हो गया CH, यहाँ भी हो गया CH, ये हो गया तुम्हारा CH2, और इस पर्टिकुलर से इयरिंग तुमने जोड़ दिया। अब एक OH इधर लगाओगे, एक OH इधर लगाओगे, एक OH इधर लगाओगे, एक OH इधर लगाओगे, और एक OH इधर लगाना है, एक OH इधर लगाना है, ये तो करना है। हम्म। तो यही हो जाता है बेटा थर्ड। बस में आगे कोई दिक्कत? नो सर। स्टीरियो केमिस्ट्री के टर्म्स में पूछ ले। ये जो डाइऑल तुमने बनाया है, ये डाइऑल सिन एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग होगा, एंटी एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग होगा? क्या कहोगे? डायोल। तुमने अल्कीन लिया, सिन और सिन के। अल्कीन के ऊपर तुमने रिएक्शन करा लिया, ठीक है, रिएक्शन करा दिया, ठीक है, और रिएक्शन कराकर तुमने डाइऑल बना लिया, ठीक है। तो डाइऑल दो तरीके से बन सकते थे। एक डाइऑल हो सकता था कि हम सिन एडिशन करा दें, और सिन एडिशन के कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसे लगा दें, ऐसे लगा दें, यह आर, ये CH, ये OH, ये CH, ये OH, और ये R, ठीक है, इसमें सिन एडिशन करा दें। और दूसरे केस क्या हो हम्म। सकता था, इसी का एंटी एडिशन करा दें, RCH, एक OH इधर, CH, एक OH इधर, और ये R ऐसे करा दें, जिसमें एंटी एडिशन। मान के चल रहे हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में सिन और स्टीरियोकेमिस्ट्री में एंटी, ठीक है। तो सिन कराना होता तो मैंने दो रिएजेंट बताया होगा, एक बेयस रिएजेंट बताया होगा, और एक ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड बताया होगा, याद आया? यस सर। हाँ हाँ। और जब एंटी एडिशन करना होता है तो उस केस में एक रिएजेंट बताया था, वो कौन सा होता है? याद करो, MCPBA फॉलोड बाई वाटर H+, याद आया? हम्म। याद आया? यस सर। ये था कि जब तुमको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन अल्काइन में क्या पढ़ाया था, पहला बेस रिएजेंट पढ़ाया था, दूसरा उसमें टेट्राऑक्साइड पढ़ाया था, तीसरा एमसीपीबीए फॉलोड बाई वाटर पढ़ाया था, चौथा MCPBA पढ़ाया था, उसमें वाटर नहीं था, जैसे इपॉक्साइड होता है, और पांचवा रिडक्टिव ओजोलिसिस पढ़ाया था, और छठा ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था। यस सर। तो वही सब रिएजेंट तुमको याद रखने बेटा, एक बार रिएजेंट याद रहेगा तो क्वेश्चन को सही तरीके से लगा लोगे, ठीक है। यही क्वेश्चन जो था वो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यही IT एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। ये क्या है? 2019 का IT एडवांस का क्वेश्चन है। इसी IT एडवांस के क्वेश्चन के सबस्टेट को उन्होंने ये दे दिया था, और इसके ऊपर बोल दिया था कि ये रिएक्शन कराओ, फिर उसके बाद ये रिएक्शन कराओ, और ये बताओ कि इसके अंदर कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो मैंने क्या किया कि इसी क्वेश्चन में पहले तुम्ही से सबस्टेट को बनवाया। मैंने क्या किया, यहाँ से रिएक्शन हम्म। करा कर तुमसे सबस्टेट बनवाया, और एक बार सबस्टेट जब तुमने बना लिया, फिर मैंने उन्हीं रिएक्शन को मैंने तुमसे यहाँ पर करवा दिया। मतलब IT एडवांस का अगर तुम पेपर को देखोगे ना, तो 2019 का यही क्वेश्चन है। IT एडवांस 2019, मेरे ख्याल से पेपर 2 का क्वेश्चन था, बहुत शायद ऑर्गेनिक का लास्ट ही क्वेश्चन था, ये देखते हैं। देखो पेपर 2 है, और पेपर 2 में जो उन्होंने क्वेश्चन दिया, हाँ यही था, देखो ये वाला 13 क्वेश्चन दिख रहा है ना, इन्होंने क्या दे दिया, हाँ सर। यही क्वेश्चन दिया है। उन्होंने यहाँ पे दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिख रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट P इज, यही P के बारे में पूछ लिया है। और देखो इसी को मैंने तुमसे बनवाया, इसी को मैंने क्या किया, तुमसे बनवाया, इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ क्या है, इसी को हमने तुमसे बनवाया, बनवाया ना। अब बनवाने के बाद क्या यस किया, सर। फिर उसी के बाद हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट क्विनोलिन, और फिर डाइल्यूट केमोनोफोर एक्सेस में 273 केल्विन टेम्परेचर पे ये P बनवाया। तो इनडायरेक्टली 10 के दम में मैंने यही किया है बेटा, कि जो इनडायरेक्टली जो IT एडवांस में क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं के थोड़े आगे पीछे चीजों को जोड़ जोड़ के और कॉन्सेप्ट को सिखाने की मैंने कोशिश किया हुआ है। बस में आगे, तो एकदम रीजन देखते ही फील आ जाना चाहिए, मतलब इस रीजन को देखते ही फील आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं लिंडलाट कैटलिस्ट की बात हो रही है, अगर चैप्टर अल्काइन है तब।
और इसी रिएक्शन को देखकर फील आ जाना चाहिए कि रोशन रिडक्शन है अगर चैप्टर एसिड हैलाइड है तब। मतलब सेम रिएजेंट को दो जगहों पे यूज करते हैं, एक कहाँ करते हैं, एक एसिड हैलाइड में यूज करते हैं, और एक हम कहाँ यूज करते हैं, अल्काइन में यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि अल्काइन के ऊपर अगर ये रिएजेंट डाला तो रोशनमूल रिडक्शन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड को लाकर रोक देना है। और अगर अल्काइन के ऊपर सेम रिएजेंट डाला तो ये लिंडलार कैटलिस्ट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सिस अल्कीन बना देना है। पास्ट में एक बार आईटी एडवांस ने इस एक जगह क्वेश्चंस में इन दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाया था। ठीक है, उस बार उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाया था, उन्होंने आपसे दे दिया था हेक्स, हेक्स 3 आई नल, ऐसे दे दिया था। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या होगा, 6 कार्बन है तो 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिया। अल अल मतलब यहाँ क्या हो गया, एल्डिहाइड। और 3 पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तुमसे ये बनवा लिया। इसके बाद क्या किया, इसी का पहले रिडक्शन कराया। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन करा के इसको अल्कोहल बनाया। फिर अल्कोहल बनाने के बाद क्या किया, इसके ऊपर PCl5 का रिएक्शन करा के अल्काइल क्लोराइड बनाया। उसके बाद मैग्नीशियम और ईथर के द्वारा रिएक्शन करके इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवाया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनवा के कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के बाद SOCl2 डाला, और SOCl2 के कॉरस्पॉन्डिंग इसको एसिड क्लोराइड बनाया। बस में आगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जब जोड़ा तो कार्बन एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, तो इस पर 6 कार्बन थे ही, 2 4 6, एक कार्बन और ऐड होने वाले हैं, और इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये दे दिया है। मतलब सोचो, सबस्ट्रेट के अंदर अल्काइन भी है और सबस्ट्रेट के अंदर एसिड क्लोराइड भी है। अब बदमाश कहता है कि इसके ऊपर हाइड्रोजन PD बैरियम सल्फेट का रिएक्शन है। बस में आगे, अब वो तुमसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या होगा ये बताओ। तो सोचो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन के अंदर तुम्हारे पास ये एसिड क्लोराइड भी है, और क्वेश्चन के अंदर यहाँ क्या है, अल्काइन भी है। दिख रहा है ना। तो बच्चा अगर इसको देखेगा तो रोशन रिडक्शन की फीलिंग आएगी, इसको देखेगा तो लिंडलार कैटलिस्ट वाली फीलिंग आएगी। आएगी ना, तो बच्चा फंस जाएगा, या रोशन रूल कराएं या लिंडलार वाला रिएक्शन कराएं या दोनों कराएं या छोड़ दें। बस में आगे, तो तुम बताओ क्या कराओगे। हम्म सर हम रॉजनमुंड करा देंगे, और लिंडलार, और दोनों ही करा देते हैं सर। दोनों ही करा दोगे। मान लो एक ग्लास है, ग्लास में पानी है, और पानी में लाल रंग डाल दो। ठीक है, तो जहां जहां तक रिएक्शन हो सकता है वहां वहां रिएक्शन होगा। होगा या नहीं होगा, हम्म पूरे सोल्यूशन को लाल करेगा। पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, ऊपर पहले लाल होगा, बीच में पहले लाल होगा, नीचे पहले लाल होगा। ये सब रिएक्टिविटी हो गई। ठीक है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, लेकिन अगर रिएजेंट तुमने डाला है तो जहां जहां रिएक्शन हो सकता है वहां वहां रिएक्शन होगा। मतलब एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन होगा, अल्काइन का भी रिडक्शन होगा। बस नाम तुमको भूल जाना है और रिएक्शन कर लेना है। तो इसका है क्या, इस पर्टिकुलर में कोई अंतर होगा नहीं। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये सिस अल्कीन बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड तुमको ऐसे बनाना है। बस में आगे, और यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पे तुमको एल्डिहाइड CHO ऐसे बना देना है। कार्बन मैंने कम कर दिया क्या, एक और एक दो, तो एक एक दो और एक तीन दो, चार एक कार्बन पाँच। और लगा दो। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक दो के बाद अल्काइन अल्कीन बन गया, फिर 2 कार्बन तो एल्डिहाइड, 2 कार्बन अल्कीन, 2 कार्बन बाद में एल्डिहाइड। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो कि जब रिएजेंट्स दे रहा है तो रिएजेंट्स तो तुमको प्रॉपर तरीके से यूज करना है। कि अगर चैप्टर एसिड क्लोराइड का है तो रोशन रिडक्शन के रूप में यूज करो, अगर चैप्टर अल्काइन का है तो लिटरल कैटलिस्ट के रूप में यूज करो। बताओ, फ्यूचर में कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, बताओ यस इस सर। हाँ। हम्म तो कभी कभी हो सकता है बेटा कि चैप्टर को मिलाकर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इस लेवल पे भी तैयार रहना है। तो आईटी ने इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, कि तुमसे इसी क्वेश्चन के अंदर लिडलार कैटलिस्ट मतलब रिडक्शन का क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, और उसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन भी तुमसे पूछ रहे हैं। बस में आगे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग जज कर लिया। और तीसरा अच्छी बात क्या है कि ये जो फर्स्ट तुमने बनाया है इसको ऊपर हाइड्रोजन पीटी का रिएक्शन भी कर रहा है, और हाइड्रोजन पीटी का रिएक्शन करा के फोर्थ बना रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये तो मैंने बनाया, लेकिन मान लो इसको मैंने दिया। ठीक है, तो इससे क्या करोगे, ये अल्काइन है, और अल्काइन के ये अल्काइन है और अल्कीन है, इसको ऊपर हाइड्रोजन पीटी का रिएक्शन है, फोर्थ बनाना है, इससे क्या बनेगा। हम्म सर अब इससे जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, अब डबल वाला, और डबल वाला वो भी सिंगल में कन्वर्ट वो हो भी जाएगा, सिंगल एंड डबल डबल मतलब, वाले पे अटैक नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? ये हाइड्रोजन पीडी सी। जो है ये रिडक्शन ही तो है, कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन हाँ। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इन दोनों को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। बस में आगे। तो हमने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दिखाने की कोशिश किया कि भाई अगर तुम चाहते हो कि अल्काइन का पार्शियल रिडक्शन हो, तब तो तुम इसको यूज करने की कोशिश करो। लेकिन तुम चाहते हो कि अल्कीन अल्काइन दोनों का रिडक्शन हो, दोनों सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाए, तो इस पर्टिकुलर रिएजेंट का यूज करो। बस में आगे। तो इसको जब यूज करोगे तो ये 5 मेंबर्ड ऐसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट, फिर ये तुम्हारा CH2, फिर यहाँ पे CH2, फिर यहाँ पे CH2। तो 1 2 3 4 चाहिए, तो 1 2 3 ये हो गया तुम्हारा CH2, 4 हो गया। और इस पर्टिकुलर को तुमने किया क्या है, यहाँ साइक्लोहेक्सेन से ऐसे जोड़ दिया। बस में आगे। ये जो हो गया ये हो गया तुम्हारा 4। तो इस क्वेश्चन का कोरस्पॉन्डिंग आईटी ने तुमसे पूछा पार्शियल रिडक्शन, मैंने तुमसे पूछ लिया फुल रिडक्शन। बस में आगे। तो रीजन हाँ। एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा के रखा करो कि जब हाइड्रोजन NiPD या PT है, तो कार्बन कार्बन डबल हुआ, कार्बन कार्बन ट्रिपल हुआ, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना है। एल्डिहाइड हुआ, कीटोन हुआ, एसिड हैलाइड हुआ, इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। बस में आगे। लेकिन अगर कभी यस सर। हाइड्रोजन पीडी बैरियम सल्फेट स्पेसिफिक लिख दिया, तो उस केस में लिंडलार या रोसेनगोल्ड सोचना है। ठीक है? यस सर। चलो अब नीचे आते हैं। अब सोचो इसके बारे में। तो यहाँ पे जो तुमको दे रहा है, अब इसके ऊपर तुमसे कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट, बताओ ये कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन वाला रिएक्शन। हाइड्रेशन वाला। अल्काइन का जो रिएक्शन तुमने पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का लास्ट वाला रिएक्शन था, वो यही तो रिएक्शन था। यस सर। बस में आगे। तो पहला वाला रिएक्शन कौन सा था? पहला कौन सा पढ़ा है? अल्किन अल्काइन का पहला रिएक्शन। इसी से रिएक्शन मैंने चालू किया एल था। हाँ, अल्कीन अल्काइन का पहला ही रिएक्शन कौन सा था? याद करो। सर एच HCl एक्स से रिएक्शन एच अल्कोहल। एक्स हाँ। पहला कौन सा था? एच एच एक्स एक्स HCl से। फिर क्या था? वाटर H+। H2। फिर कौन सा था? अल्कोहल H+। ROH। आया। तो हम्म। इसमें हमने बोला था कि कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। फिर हमने क्या पढ़ाया था? यस यस। हेलोजिनेशन। फिर क्या पढ़ाया था? अलग अलग हेलोजिनेशन। फिर क्या पढ़ाया था? NOx। फिर क्या पढ़ाया था? XOH। इसमें बोला था कि कार्बोकैटायन नहीं बनता है, रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। फिर क्या पढ़ाया था? ऑक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। फिर क्या पढ़ाया? एल्कोक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन। फिर क्या पढ़ाया? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर क्या पढ़ाया? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। याद आया? हम्म। उसके बाद 12वां कौन सा पढ़ाया था? थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन और काइनेटिकली कंट्रोल काइनेटिकली रिएक्शन। कंट्रोल्ड रिएक्शन, यही पढ़ा था। और उसके बाद जो 13वां रिएक्शन पढ़ाया था बेटा, वो यही तो था। बस में काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन, काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। और 13वां कौन सा था? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। याद आया? हम्म। तो यही तो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट। तो अल्काइन के ऊपर जब वाटर का एडिशन करना होता है, तो उस केस में हम डायरेक्ट इसको यूज करते हैं। अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन करना है, तुम चाहते हो कि रीअरेंजमेंट हो जाए, तो उस केस में इसको यूज करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन हो जाए, रीअरेंजमेंट ना हो, मार्कोनी को फॉलो करे, तो हम इसको यूज करेंगे। और तुम चाहते हो कि अल्कीन के ऊपर वाटर का एडिशन हो, लेकिन प्रोडक्ट रिजेंबल एंटी मार्कोनिक हो जाए, तो उस केस में इसको यूज करेंगे। तो अल्कीन पे वाटर के एडिशन का तुमको 3 तरीके पढ़ाए थे, और अल्काइन पे वाटर के एडिशन का तुमको एक तरीका पढ़ाया था। याद आया? यस सर। तो इसका तो इसी पर्टिकुलर पे तुम ऑक्सीजन को लगा दोगे, HOH वाटर को निकाल के कीटोन बना देना। तो डबल बॉन्ड जैसा है उसे वैसे ही छोड़ दो। ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया? ये CH2 है, आगे तुम्हारा CO है, और ये तुम्हारा CH3। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो बीच में कीटोन बन गया। तो 1 2 3 बीच में कीटोन बन गया। तो ये तुमने बना लिया बेटा, ये हो गया तुम्हारा फिफ्थ वाला। अब ये जब फिफ्थ हो गया, अब इसके ऊपर कह रहा है तुमसे कि NaOH और आयोडीन ये कौन सा रिएक्शन है? बताओ। Na आइडोफॉर्म। कौन सा है? आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, वेरी गुड। कि ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसका COCH3 ग्रुप मौजूद है, और इसका रिएक्शन अगर बेस और आयोडीन के साथ कराओगे तो ये टूट जाता है। तो ये जो कार्बन है आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इधर सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ये तो होगा। तो यही पर्टिकुलर इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तुमको तोड़ देना है।
और इसी को तोड़ते हुए इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। एज्यूम कर लेते हैं कि बाद में प्रोटॉन मैंने डाल दिया है। तो यहाँ अगेन इस डबल बॉन्ड में कोई चेंज नहीं है, इसे ऐसे ही बना दो। यहाँ पे तुम्हारा CH2 है और ये हो गया तुम्हारा COOH, ऐसे बन गया। और आइडोफॉर्म के रूप में चीजें निकल गई, तो ये हो गया 6 बन गया। अब इसके ऊपर कह रहा है बेटा कि NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा? डिकार्बोक्सिलेशन। वेरी गुड, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को निकालोगे तो यहीं से इनडायरेक्टली तुमने इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला तो 5 मेंबर रिंग में कोई चेंज नहीं है, तो इस 5 मेंबर रिंग को पहले ही जैसे था वैसे बना दिया, डबल बट ऐसे ऐसे लगा दिया। अब यहीं पे एक कार्बन यहाँ CH3 के रूप में चला आया, तो ये बन गया 7th, ऐसे बन गया। अब इसके ऊपर क्या है कि NBS का रिएक्शन है, अब इससे क्या होगा? NBS इससे क्या होता है? सर, हमने डिस्कस किया कि एनबीएस एक बेस है, तो एसिड एनबीएस बेस बेस रिएक्शन कहाँ से टाइप आ हो गया? जाए। एनबीएस कब से एक बेस आ गया जी? सोडामाइड बढ़ाया मैंने बेस है। यहाँ दोनों में सॉरी सॉरी। यहाँ हाँ सोडामाइड को मैंने बेस बोला, एनबीएस को कब से बेस बोलने लगे? हाँ हाँ, सॉरी सर। एनबीएस ये अलाइलिक पार्ट पे रिएक्शन करने वाला गुड, चीज इसी होता के बाद ये 13 के बाद मैंने वही तो रिएक्शन पढ़ाए थे। 14वां रिएक्शन कौन सा था? HBr परऑक्साइड, याद आया? है। ठीक है, जो यस एंटी सर। मार्कोनिकव की बात करते हो। 15वां कौन सा था? NBS। ठीक है, 16वां कौन सा था? हम्म। ब्रोमीन हाई टेम्परेचर, याद आया? तो NBS मैंने यस क्या सर। पढ़ाया था कि एलाइलिक या बेंजाइलिक क्वेश्चन के हाइड्रोजन को जब को Br से रिप्लेस करना होता है तो NBS को यूज करते हैं। अब सोचो, ये भी एलाइलिक क्वेश्चन है, ये भी एलाइलिक क्वेश्चन है, तो अगर नंबर 1 है या नंबर 2 है तो किस पोजीशन पे Br को लाएं, 1 पे या 2 पे? बीआर को 2 पे ले आएंगे। 2 पे लाएं। मैकेनिज्म कौन सा था? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कौन सा था? फ्री रेडिकल था। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, NBS। स्ट्रक्चर क्या है? एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड, यही है। और जब ये हम्म। है, इसी को तोड़ के हम Br फ्री रेडिकल बनाते हैं, और इसी Br फ्री रेडिकल को कहीं ना कहीं एलाइलिक पोजीशन पे अटैच करते हुए हाइड्रोजन हटा के Br लगा देते हैं। तो कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ाया था कि यहां से लेकर यहां तक, एक से लेके 13 जो रिएक्शन थे, ये 13 रिएक्शन कौन से हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन से थे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HBr परऑक्साइड, इसको मैंने क्या पढ़ाया? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। और ब्रोमीन हाई टेम्परेचर और NBS, इसको क्या पढ़ाया था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद आया? यस सर। चल, तो इसी को यूज करते हुए तुमने एलाइलिक पोजीशन पे Br लगा दिया, तो जो लगा दिया तो ये बन गया तुम्हारा 8th वाला। अब इसका अर्थ क्या है कि एल्कोहलिक KOH, इससे क्या होगा? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन, तो यही से तुमने HBr को निकाल दिया, यहाँ का H निकाल दिया, Br निकाल दिया, और इसके कोरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना दिया। और जब डबल बॉन्ड बना दिया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तुमको ये मिल गया, ये मिल गया, तो ये बन गया तुम्हारा 9th। और इसके ऊपर कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड KOH का रिएक्शन है, अब ये क्या करेगा? मिथाइल क्लोराइड केओएच। सोचो, 5 मेंबर रिंग है, क्या है? फाइव यस सर। मेंबर रिंग है। एनालाइज करने की कोशिश करो। अब दो तो डबल बॉन्ड है, इसको पहले कहीं देखा है क्या? क्या इसके हाइड्रोजन को कभी मैंने बोला है कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, याद आया? हाँ हाँ हाँ। तो अगर ये हाइड्रोजन एसिडिक है और सिस्टम में तुमने बेस डाल रखा है KOH NaOH, तो क्या बेस इसके प्रोटॉन को खींचकर इसको एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं कर देगा? कर देगा सर। कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये तुम्हारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेस क्या करेगा? बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा और खींच के निगेटिव चार्ज बना देगा। और जो निगेटिव चार्ज बन गया, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज चला आया, और कहानी के अंदर मिथाइल क्लोराइड है और जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, तो क्या यहाँ अटैक करके Cl नहीं हटा देगा? यस सर। हटा देगा ना। और अगर Cl हट गया तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब तुम क्या बना लोगे? तो ये 5 मोमेंट रिंग ऐसे ही रहने दो, डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दो, मिथाइल ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे मिथाइल लगा दो। 8 बनाओगे, ये हो जाएगा 10th। यस सर। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो।
जब पहला वाला जो कहानी थी, इस पहले वाली कहानी का किरदार क्या है कि पहले वाली कहानी में जब यहाँ वाली बात कर रहे हैं, इस वाले चैप्टर के, इस वाले की, तो इस वाले के कोरस्पॉन्डिंग तुमको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हो कि टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, तो बेस इसके भी प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बना सकता है। नेगेटिव चार्ज में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके करते हुए SN2 के कोरस्पॉन्डिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है। दूसरा, ऐसा ही मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग दिखाया कि अगर कभी ऐसा हो जाए यहाँ पे 9th से 10th में, कि इसका मतलब अगर कभी 5 मेंबर का रिंग हो जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो और इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर रीगेन करने की पॉसिबिलिटी हो, तो बेस इसके भी प्रोटॉन को खींच के नेगेटिव चार्ज बना सकता है। और जो नेगेटिव चार्ज बना सकता है, और अगर कभी कहानी में अल्काइल हैलाइड हो तो ये भी इसके ऊपर अटैक करके हेलोजन को हटा सकता है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हम बना लेते हैं। बस में आगे, तो कभी कोचिंग वाले हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनाते हैं, और कभी कभी हो सकता है कि टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को खींचने के लिए बेस यूज कर लें, और उसके बाद से यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करते हुए कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर बना लें। तो कभी टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करना होता है तो इसको यूज करेंगे, और कभी 5 मेंबर रिंग में हम्म। कभी कार्बन को बढ़ाना होता है तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। याद रहेगा? कोई दिक्कत? नो सर। चलो समझे बेटा। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग दो चीजें हैं जो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो, कि कभी टर्मिनल अल्काइन को नॉन टर्मिनल अल्काइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम सोडामाइड के द्वारा प्रोटॉन खींच के निगेटिव बनाएंगे, फिर ये बेस एसिड बेस रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन हो गया, वो अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करके नॉन टर्मिनल अल्काइन बना देगा। मैकेनिज्म कौन सा है? SN2। और दूसरा, 5 मेंबर रिंग साइक्लोपेंटावन 3 डाइईन हो, इस पे बेस का रिएक्शन करके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ भी अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करके SN2 के corresponding ये बना सकते हैं। ठीक है। तीसरा, ये भी दिमाग में रखना कि कार्बन के रिस्पेक्ट में जो बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, इसका बीच वाला हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। तो अगर बेस वाला हाइड्रोजन बेसिडिक होता है तो बेस इसको भी खींच सकता है। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई बेस वगैरह का रिएक्शन करा दे, कह दे कि इसके ऊपर NaOH का रिएक्शन है, तो बेस इसके भी प्रोटॉन को खींच के यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना लेगा। और इसके ऊपर भी मान लो कभी कह दे कि अल्काइल हाइड का रिएक्शन है, तो यहाँ भी अल्काइल हाइड के ऊपर अटैक करके हम यहाँ भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हम फॉर्म कर लेते हैं। बस में आगे, तो कार्बन के रिस्पेक्ट यस सर। तीन चीजों को तुमसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। एक टर्मिनल अल्काइन, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये क्या है? टर्मिनल अल्काइन के एसिडिक हाइड्रोजन को सोडामाइड के द्वारा रिएक्शन करके निगेटिव बनाना, फिर SN2 रिएक्शन कराना। दूसरा, साइक्लोपेंटाडाइईन के हाइड्रोजन को बेस के द्वारा खींचकर निगेटिव चार्ज बनाना और इसका अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन कराना। और तीसरा, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड का बेस के द्वारा रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन करना और इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करना। बस में आगे, ये तीनों के तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा यूज भले ही तुमको टर्मिनल अल्काइन से नॉन टर्मिनल को किया जाता है। याद रहेगा? यस सर। दूसरा, ये भी दिमाग में रखना कि टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन है उसको हटाने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, नॉर्मल बेस के द्वारा रिएक्शन नहीं होता है। मतलब कभी टर्मिनल अल्काइन है और टर्मिनल अल्काइन का रिएक्शन अगर मैं कराना चाहता हूँ और यह निगेटिव चार्ज बनाना चाहता हूँ, तो इसके लिए तुम NaOH को यूज नहीं करोगे। बस में आगे, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को खींचने के लिए हम यहाँ NaOH को यूज कर लें, और NaOH यूज करके यहाँ पे हम इसके कोरस्पॉन्डिंग ये निगेटिव चार्ज बना लें। मतलब ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पहले जो NaOH है तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ आए तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम स्टेबल होता है, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करता है। लेकिन दूसरे वाली कहानी में जो सोडामाइड डालते हैं और इसके प्रोटॉन को खींच कर जब यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे तुमने कार्बन के ऊपर नेगेटिव भले है लेकिन S कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से ये NH2- से ज्यादा स्टेबल होता है, और जो NH2- से ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाता है। तो इसलिए टर्मिनल अल्काइन के प्रोटॉन को खींचना होगा तो हमेशा और हमेशा जिसको यूज करेगा वो कौन सा होता है? NaNH2। याद रहेगा? बताओ, कोई दिक्कत? नो सर। गुड। चलो एक बार लास्ट रिएक्शन को रिवाइज करो, क्या क्या कॉन्सेप्ट में डालने की कोशिश करना चाहता था। पहले वाले रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग में तुमसे चाहता था कि तुम कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से बना लो कि कैसे हम टर्मिनल अल्काइन के हाइड्रोजन को खींचते हैं, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं और उसका अल्काइल हैलाइड पे रिएक्शन करते हैं।
भले ही तुम्हारे पास होगा क्या कि बहुत सारे अलग अलग चीजें और मौजूद होंगी। जैसे यहाँ अल्कीन मौजूद है, यहाँ तुम्हारा अल्काइन के अलावा अल्कीन मौजूद है, तो इन सब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तुम चैप्टर को पहचानो कि भाई सोडामाइड है, अल्काइल हैलाइड है, टर्मिनल अल्काइन है, मतलब कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनल को नॉन टर्मिनल में कन्वर्ट करने का तरीका है। फिर ये हम्म। लेंडलार कैटलिस्ट, ये रोशन, ये आपका बेयर्स रिएजेंट का रिएक्शन। ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग सिखाने की कोशिश किया कि पार्शियल रिडक्शन करने के लिए क्या करना है और फुल रिडक्शन को करने के लिए क्या करना है। इस रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग मैंने सिखाने की कोशिश किया है कि कभी अल्कीन अल्काइन दोनों मौजूद हो और कभी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मरकरी सल्फेट का रिएक्शन करना हो तो केवल अल्काइन पर रिएक्शन करना, अल्कीन पर रिएक्शन मत करना। मतलब ऐसा मत सोच लेना कि सर यह डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और ये तो अल्कीन पर रिएक्शन करता है तो इसमें भी करा देते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक उसने मरकरी सल्फेट डाला है तो इसका तो वो चाहता है कि भाई तुम अल्काइन का रिएक्शन कराओ, अल्कीन का रिएक्शन ना कराओ। कभी एक्सेस वगैरह वाला टर्म यूज वगैरह कर रहा होता तब तो इधर उधर के बारे में सोचते हैं। डिफरेंस क्लियर? याद रहेगा? बना लोगे? यस सर। गुड। और यहाँ NaOH आयोडीन, इसके कोरस्पॉन्डिंग आइडोफॉर्म रिएक्शन बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड के कोरस्पॉन्डिंग डिकार्बोक्सिलेशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ NBS के कोरस्पॉन्डिंग एलाइलिक या बेंजाइलिक पोर्शन का हाइड्रोजन को Br के द्वारा रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ एल्कोहलिक केवच के कोरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड से अल्कीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ अल्काइल हैलाइड और केवच के द्वारा फिर से एसिड बेस रिएक्शन करके निगेटिव चार्ज बनाना और उसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? हाँ सर। गुड। तो इस तरह के बेटा कहीं ना कहीं चैप्टर्स को मिलाया जाता है। अगर आप आईटी जेई की तैयारी करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिक्कत हो रही है, और अगर आप रियल में आईटी के लिए सिंसियर हैं और पेमेंट कर सकते हैं, तो मैं अजनीश कुमार गुप्ता आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डर को पूरी तरीके से दूर कर सकता हूँ। मैं पिछले 20 सालों से आईटीसी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे टॉप रैंकर्स को मैंने पढ़ाया है। केमिस्ट्री में मैंने 5-5 बुक्स भी लिखी है और मैं अब इंडिविजुअल 1-to-1 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी केमिस्ट्री में परेशान हैं और आपको केमिस्ट्री सीखनी है और केमिस्ट्री में अच्छे नंबर्स लाने हैं, अपने सपने को पूरा करना है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9122057123। मैं लाइव क्लास 1-to-1 आपको दूंगा और आपके सब्जेक्ट के डर को पूरी तरीके से दूर करूंगा।